हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग इकॉनमी करंट अफेयर्स में पीडी 365 का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट है दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। तो विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी टॉपिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें पहला जो करंट अफेयर्स है न्यूज़ रिलेटिंग टू दी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था, इसको 3 साल हो गए। इसमें 7 इंजन्स की बात की गई थी। रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गति शक्ति मास्टर प्लान है डेवलप्ड बाय द डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाय BISAG एंड दैट इज भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूजिंग GIS प्लेटफॉर्म एंड ओपन सोर्स टेक पे बेस्ड है, बना है, होस्टेड ऑन द मेघराज विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज क्लाउड एंड इट प्रोवाइड्स comprehensive database on the ongoing and future projects of various ministries like Bharatmala, Sagarmala, Inland Waterways, ड्राई और लैंड पोर्ट, उड़ान स्कीम। इस पर टारगेट्स दिए गए हैं नेशनल मास्टर प्लान के लिए। तो एक्सपेंड करना है लिमिट ऑफ रोडवेज टू टच 2 लाख किलोमीटर मार्क। रेल कार्गो कैपेसिटी 1600 टन तक करनी है 2022-25 तक। एंड फिजिकल ग्रिड को एक्सटेंड करना है वाया 4,54,000 सर्किट किलोमीटर लाइन। इंक्रीज करना रिन्यूएबल कैपेसिटी और 225 गीगावाट बाई 2025। कंप्लीट करना 27,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन को। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क PPP फ्रेमवर्क जो इंडिया में। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो बेंच मार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक एनालाइज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेगुलेटरी लैंडस्केप अक्रॉस 140 इकोनॉमीज। जो ये PPP मॉड्यूल इंडिया में देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी लेवल मैटर्स कंसर्निंग द PPPs। जो PPP मॉडल है इंडिया में, तो हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल है दैट कंबाइंस 40% जो है EPC एंड 60% BOT मॉडल शेयरिंग कॉस्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ 60 and 40% respectively. Then हाइब्रिड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर जो मॉडल है BOT, फिर प्राइवेट एंटिटीज बिल्ड एंड ऑपरेट बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू गवर्नमेंट ओनरशिप। बिल्ड ओन ऑपरेट, प्राइवेट एंटिटी बिल्ड ओन एंड ऑपरेट द प्रोजेक्ट विद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। BOT annuity मॉडल है, गवर्नमेंट पेज प्राइवेट एंटिटीज द annuities based on the project performance and operation and maintenance the short term contract हैं of specific service of asset management। एंड इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं PPP मॉडल फ्रेमवर्क के लिए। तो PPP अप्रेजल कमेटी है, इवेलुएट करती है सेंट्रल सेक्टर PPP प्रोजेक्ट्स को। एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, सीक टू जनरेट इन्वेस्टमेंट बाय मोनेटाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एसेट्स। एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग है, provides 40% of project cost as a capital grant। India's infrastructure development fund है, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी PPP projects by necessary funding। एंड FDI है, 100% FDI in the equity of special purpose vehicle है in of the PPP sector। एसेट मोनेटाइजेशन, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेज किया इट्स हाईएस्ट एवर मोनेटाइजेशन वैल्यू ऑफ 15,000 करोड़। एंड एसेट मोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स एंटिटीज बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनयूटिलाइज्ड एंड अंडरयूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, एयरपोर्ट, पाइपलाइन एक्सेट्रा। जेनेसिस जो है इसकी विजय केलकर कमेटी के थ्रू हुई है, रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2012। It was announced in the Union Budget 2021-22 through the National Monetization Pipeline, and AIM involves the license and lease of the government-owned assets to a private sector entity for a specified period in exchange for payment. Transfer of risk in exchange for the payment is governed by a concession agreements that facilitates the balanced risk sharing between public authority and private party. Initiative taken for asset monetization क्या क्या है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 13 सेक्टर्स
to monetize its brownfield infrastructure assets. Top 5 सेक्टर्स कैप्चर 83% ऑफ एग्रीगेट पाइपलाइंस में 27% रोड का है, 25% रेलवे, पावर 15% है, गैस पाइपलाइन 8% है, टेलीकॉम 6% है। एंड दूसरा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, विच इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर अंडरटेकिंग द सरप्लस लैंड मोनेटाइजेशन ऑफ CPSEs एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। इंडस्ट्रियल पार्क, तो यूनियन बजट 2024-25 proposes the creation of 12 industrial park which will be sanctioned under the National Industrial Corridor Development Program. तो जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं आर दी इकोनॉमिक जोन्स दैट आर एक्सप्रेसिवली डेवलप्ड टू एकोमोडेट अ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लाइक आंध्र प्रदेश श्री सिटी इकोनॉमिक जोन है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इट एम द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स and developing the futuristic industrial cities which can compare with the best manufacturing and investment destination in the world. Project has 11 industrial corridors are envisaged consisting of 32 projects to be developed in 4 phases. Development of the first industrial corridor जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये अप्रूव हुआ है 2007 में। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क देखें तो इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंडस्ट्रियल Corridor Development and Implementation Trust NICDIT and National Industrial Corridor Development Corporation Limited. Apex Monitoring Authority है with Finance Minister as chairperson reviews the implementation. NICDCP है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ हैं, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। पहला दिल्ली मुंबई हो गया, अमृतसर कोलकाता है, एंड चेन्नई बेंगलुरु है, थर्ड चेन्नई बेंगलुरु, एंड फोर्थ चेन्नई विजाग चेन्नई है, विजाग चेन्नई हो गया। उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हैदराबाद नागपुर है, हैदराबाद वारंगल है, एंड हैदराबाद बेंगलुरु है, फिर मुंबई बेंगलुरु है, एंड कोची व कोयम्बटूर है, एंड दिल्ली नागपुर है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया रिसेंटली 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अबाउट 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ देखेंगे अगर तो द प्रोजेक्ट्स आर स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड अलॉन्ग द 6 मेजर कॉरिडोर्स एंड अक्रॉस 10 स्टेट्स। दीज इंडस्ट्रियल एरियाज विल बी लोकेटेड इन दी खुरपिया इन उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला इन पंजाब, Dighi in Maharashtra and Palakkad in Kerala, Agra and Prayagraj in UP, आगरा प्रयागराज यूपी में हो गया, गया हो गया बिहार में, जहीराबाद हो गया तेलंगाना में, ओराकल एंड कापार्थी हो गया आंध्र प्रदेश में, जोधपुर पाली हो गए राजस्थान में। न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ विल बी डेवलप्ड एज ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड built ahead of demand on the plug and play and walk to work concepts. लॉजिस्टिक सेक्टर्स इंडिया में देखें अगर अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया इज़ अमंग द टॉप 25 कंट्रीज ऑफ 2030 इन LPI रैंकिंग। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा रिलीज़ किया जाता है एवरी 2 years। 6 रैंकिंग पैरामीटर होते हैं, कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ease of arranging shipments, logistic service quality, consignment tracking and tracing, and timeliness of shipments. रैंकिंग में 2023 एडिशन इंडिया वॉज रैंक्ड 38 out of 139 countries, marking an improvement of 6 places from 44 in 2018. Steps taken for improvement of logistic sectors in India. National Logistic Policy 2022 it addresses the soft infrastructure and logistic sectors development aspects, including the process reforms, digitization, human resource development. इसके अलावा comprehensive logistic action plan है CLAP as part of the NLP covering 8 action areas including the integrated digital logistic system, service improvement framework. NLP ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डिसीजन सपोर्ट, इस्टेब्लिशिंग अ डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कॉस्ट रिडक्शन में एमिंग एट लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ 8 to 9% ऑफ GDP, LPI रैंकिंग इम्प्रूव रैंकिंग है टू द टॉप 25। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स
पहला नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गई, दूसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पास बनाए गए हैं, 35 सच प्लास बनाने का है। भारतमाला परियोजना 75,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज बनाने। फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है टू असिस्ट नेशनल रेल प्लान 2030। तो फ्रेट का जो शेयर है इंक्रीज़ करना है 45% तक 2030 में। एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल है इंडियन रेलवे का, अंडरटेकिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ DFCs। 2006 में इनकॉर्पोरेट हुआ था अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। लॉजिस्टिक इफिशियंसी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट है लीप टू इम्प्रूव द फ्रेट ट्रांसपोर्ट इफिशियंसी। PM गति शक्ति है इम्प्रूव लॉजिस्टिक इफिशियंसी। कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं लाइक UPI यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म एंड लीड्स इंडेक्स है लॉजिस्टिक अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रशिया ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट एग्रीमेंट विथ इंडिया एंड इट वुड इनेबल द मिलिट्रीज ऑफ बोथ कंट्रीज टू एक्सेस द लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटीज ऑफ ईच अदर बेस एंड पोर्ट्स। इट वुड फैसिलिटेट द रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्यूल, राशन, स्पेयर पार्ट्स, बर्थिंग ऑफ ट्रूप्स। अदर कंट्रीज जिनके साथ इंडिया का इस एग्रीमेंट है तो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर और कोरिया के साथ हैं। पोर्ट सेक्टर के बारे में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ वधवन पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर में एंड इट इज़ लोकेटेड नियर दी दहानू टाउन ऑफ द पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ये 13th मेजर पोर्ट होगा द कंट्री। इट विल बी कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट एंड वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट एंड लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे डेवलप किए गए हैं। अंडर इट प्राइवेट प्लेयर्स टेक ओवर दी ऑपरेशन एस्पेक्ट्स while the port authority act as the regulator and landlord। इंडियाज़ पोर्ट सेक्टर देखेंगे तो ये 95% ऑफ इंडिया स्टेट बाई वॉल्यूम 70% बाई वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। एंड वर्ल्ड बैंक का जो LPI है उसमें इंडिया 22nd नंबर पे है इन दी इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी विद अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 0.9 days। इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट हैं, 13वां वधवन में बन रहा है, 14वां गलतिया में एंड 200+ मेजर नॉन मेजर पोर्ट्स हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो है कोलकाता है, नाउ रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इट इज़ द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। मुंबई पोर्ट जो है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है एंड कामराज पोर्ट इंदौर है, ये ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। मेजर पोर्ट कहाँ कहाँ है इंडिया में देखेंगे जो 12 हैं तो इधर ईस्ट साइड वेस्ट साइड हैं। वेस्ट साइड कांदला में है, मुंबई में है, JNPT है, मुर्मू गांव है एंड मंगलुरु है, कोचीन है, ये अभी वधवन बन रहा है। इधर कोलकाता में है, पारादीप में है, विशाखापट्टनम में है एंड नोर में है, चेन्नई में है और थूथुकुडी में भी चिदम्बरम पोर्ट है। इधर जो है ग्रेट निकोबार में बन रहा है। मेजर पोर्ट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं जबकि माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। मेजर पोर्ट जो है ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के अंडर में होते हैं और ये नॉन मेजर पोर्ट्स जो है इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 से गवर्न होते हैं। मेजर पोर्ट्स रन बाय द रेस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज़ ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं ये स्टेट डिपार्टमेंट और स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स के द्वारा गवर्न होते हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है ये अलाउड है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट थ्रू कंसेशन एग्रीमेंट्स, जबकि जो माइनर पोर्ट्स में होता है स्टेट मैरिटाइम बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट डज इनटू अ कंसेशन एग्रीमेंट विद प्राइवेट ऑपरेटर्स टू डेवलप ऑन PPP मॉडल। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं पोर्ट सेक्टर के लिए? सागरमाला प्रोजेक्ट है 2015 में लॉन्च किया गया था टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर फॉरेन डोमेस्टिक ट्रेड। मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। एंड नेशनल लॉजिस्टिक पार्क मराइन है IT प्लेटफॉर्म दैट enhances the efficiency transparency connecting the stakeholders।
सागर मंथन है डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। एंड सागर सेतु ये ईज ऑफ डूइंग प्रोवाइड करेगा बाई रियल टाइम पोर्ट ऑपरेशंस मॉनिटरिंग एंड एक्सेस ऑफ वेसल कार्गो कंटेनर। इसके अलावा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप्ड बाय दी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इन पेट्रोपोल वेस्ट बंगाल। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है लैंड पोर्ट अथॉरिटी, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। लैंड पोर्ट ऑपरेशंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। दे आर दी पोर्ट्स ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स नोटिफाइड एज लैंड कस्टम स्टेशंस and with facilities of clearance and transport of passenger and goods, and they are also responsible for managing and establishing integrated check post, and which is a single complex that houses all regulatory agencies facilitating trade and commerce while also addressing the security concerns. मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी है, ये रिकॉग्नाइज की गई है ग्लोबली एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। जो मुर्मुगांव पोर्ट है गोवा का, ये इंडिया फर्स्ट पोर्ट है टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन शिप इंसेंटिव दैट इज़ हरित श्रेय स्कीम। एंड हरित श्रेय स्कीम जो है देश की इंसेंटिवाइजेज द शिप्स विथ फेवरेबल ESI स्कोर्स एंड इज एम टुवर्ड द डिकार्बनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स जो है ये ESI प्लेटफॉर्म is published by the International Association of Port and Harbors since 2021. It identifies ships that perform better in reducing the air emission that required by the current emission standard of IMO. Dry ports. तो recently Bihar's first dry port was inaugurated in Biheta, Patna. इनको इनलैंड पोर्ट भी बोलते हैं। इट इज़ द इनलैंड टर्मिनल दैट इज़ मेंट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अ सी पोर्ट बाय रेल एंड रोड। इट इंक्लूड्स इनलैंड कंटेनर डिपोट, कंटेनर फीड स्टेशंस, एयर फीड स्टेशंस। इट प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड फॉर लैंडलॉक स्टेज एंड स्टेट्स और रीजन, रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द कोस्टल पोर्ट्स। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स या वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिलीज़ किया है। एंड 9 ऑफ द इंडियन पोर्ट्स आर फाउंड देयर पोजीशन अमंग टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट्स इन दी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और उसमें जो है यानशान पोर्ट चाइना का है, ये टॉप पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन रेलवे सेफ्टी, रिसेंटली सेवरल एक्सीडेंट्स हुए थे इंडिया में रेल के न्यूज़ में था। लास्ट 5 ईयर में 75% ऑफ दी रेलवे एक्सीडेंट्स में डिरेलमेंट हुआ। एंड देयर इज स्टीप डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स फ्रॉम 2000 से 2020-22 में 20 साल में लगभग 1/10 हो गया है। एंड स्टेप्स क्या लिए गए हैं सेफ्टी के लिए, तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष है, ₹1 लाख का 5 ईयर का फंड है फॉर अपग्रेडिंग दी क्रिटिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ लिंके हॉफमैन बॉश कोचेज है विच इज़ सेफर दैन ओल्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस। कवच सिस्टम है दैट इज़ ऑटोमेटिक ट्रेन प्लेटफॉर्म सिस्टम फॉर ट्रेड अवॉइडेंस, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आता, ध्यान रखना है। इट वॉज अ रेलवे इंस्पेक्टोरेट अर्लियर, बाद में रिडिजाइन किया गया था 1961 में कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। डील्स विथ मैटर रिलेटेड टू दी सेफ्टी ऑफ रेल ट्रैवल एंड ऑपरेशंस। स्टैट्यूटरी फंक्शंस होते हैं लाइक इंस्पेक्टोरियल, इन्वेस्टिगेटरी, एडवाइजरी एंड ट्रेन एक्सीडेंट को भी इन्वेस्टिगेट करता है। NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इसको एज अ पब्लिक फंड इंस्टीट्यूशंस। ओनली इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट और दोज एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट।
नेफबिट जो है was established as an infrastructure focused development financial institutions under the National Bank of Financing Infrastructure and Development Act 2021. Objective is to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing. Regulation में NAFBIT shall be regulated and supervised by the RBI as an all India financial institutions under the section 45L and 45NM of RBI Act 1934 रिस्पेक्टिवली. ओनरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है. नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर में ई कॉमर्स. 2030 तक $325 बिलियन तक ग्रो करने का इसका अनुमान है एज पर द इन्वेस्ट इंडिया. ई कॉमर्स जो है करंट स्टेटस देखेंगे तो 2022 में सेक्टर वाज वर्थ $70 बिलियन, मेक 7% ऑफ इंडिया टोटल रिटेल मार्केट. दो टाइप के होते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड होते हैं, मार्केट प्लेस बेस्ड होते हैं. इन्वेंट्री बेस्ड में गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड बाई ई कॉमर्स एंटिटी. इसमें FDI परमिटेड नहीं है इंडिया में टू प्रोटेक्ट द इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर. मार्केट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें जो ई कॉमर्स एंटिटीज प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एंड कनेक्ट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर बिटवीन बायर एंड सेलर लाइक अमेजोन है. यहाँ पर 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से परमिटेड है. की इनिशिएटिव क्या है ई कॉमर्स प्रमोट करने के लिए? ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी है टू क्रिएट अ फैसिलिटी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट. ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स है टू कनेक्ट शॉपर्स प्लेटफॉर्म एंड रिटेलर्स. एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 है. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 इंडिया स्टार्क है. इंडिया ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी एबॉलिश कर दी है अफेक्टिंग दी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज. 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन प्लेटो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट फॉर यूटिलाइजिंग डिजिटल एड स्पेस. एंड 2020 में इट्स स्कोप वाज एक्सटेंडेड टू कवर ई कॉमर्स सप्लाईज ऑल्सो. एंड पर्पस हैज टू इंश्योर द फेयर कंपटीशन रीजनेबलनेस. ONDC yes. ONDC awarded Gold Award under the category of application of emerging technologies and providing citizen-centric services in National Awards of E-Governance by Department of National Reforms and Public Grievances. And it is ONDC is Section 8 company which is non-profit organization under DPIIT and aim to increase the e-commerce penetration by the country by enabling population and skill inclusion of all types and sizes of the sellers. Funding under Quality Council of India and Protean e-government technologies है. Network centric model है using open specifications and open network protocols. Network centric model focuses on the interconnected users or system working together, often decentralized. And platform centric model that focuses on creating a platform where users and provider interact like Amazon, Uber and Facebook. Platform centric model है. Sarthi app ONDC in collaboration with Bhashani launched the Sarthi reference app to make e-commerce inclusive. Bhashani में under the National Language Technology Mission aim to provide technology translation services into bi-scheduled Indian languages. एंड जो सारथी है असिस्ट बिजनेस इन क्रिएटिंग दी बायर ऐप विथ मल्टीलिंगुअल सपोर्ट लाइक रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड इनिशियली सपोर्ट हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, तमिल. और इसके अलावा प्लान है ऑल 22 लैंग्वेज सपोर्ट करने का. एंटी ट्रस्ट लॉज रिसेंटली CCI ने अमेजन एंड फ्लिपकार्ट को लाइक दे वायलेटेड दी लोकल एंटी ट्रस्ट लॉज by offering exclusive launches, favoring selectors and prioritizing certain listings. Antitrust framework concerning e-commerce in India, Competition Act 2002 which is amended in 2023. पहला law है that aims to foster the competition, protect anti-competitive practices, use of dominant position. दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन e-commerce रूल 2020 है और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए नॉट टू प्रमोट सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड नॉट यूज डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन. रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑपरेशंस ऑफ ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया.
तो पहला है एक्सक्लूसिव सेलिंग नहीं कर सकते हैं, नो सेलर कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली ऑन एनी मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय वेंडर्स, तो एनी वेंडर हु परचेजेस 25% और मोर of its inventory from an e-commerce group company will be considered as controlled by that e-commerce company, तो ये अलाउड नहीं है ज़्यादा। CCI जो है 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था बाई कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिवेंटिंग प्रैक्टिसेस दैट एडवर्सली अफेक्ट द कंपटीशन, इसका मेन फंक्शन है। फिर माइनिंग एंड कोल सेक्टर इन इंडिया, माइनिंग एनर्जी इंडस्ट्री में पहला है अपना कोल सेक्टर, कोल सेक्टर से रिलेटेड जो डेटाज है, काइंडली लुक इनटू दिस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कोल सेक्टर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अनवील किया इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज कोल माइनिंग बाय इंगेजिंग द ग्लोबल माइनिंग डेवलपमेंट कम ऑपरेटर्स फॉर मेजर कोल माइंस प्रोजेक्ट अंडर कोल इंडिया लिमिटेड। तो 1 बिलियन टन्स प्रोडक्शन को सरपास कर गया 2022 में इंडिया में, एंड जियोलॉजिकल रिजर्व 5th लार्जेस्ट है ग्लोबली इंडिया में, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इंडिया एंड 2nd लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड हुई है। कोल इग्नाइट्स जो 50% ऑफ द पावर जनरेशन इंडिया में करता है। चैलेंजेस क्या हैं? तो हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोल इन इंडिया, एंड सेक्टर्स लाइक आयरन एंड स्टील जो है में कोकिंग कोल इंपोर्ट होता है बहुत। कोकिंग कोल प्रोड्यूस इन द कंट्री हैज़ एश बिटवीन 28 से 42%। ऑन द अदर हैंड परसेंटेज इस परसेंटेज इन इम्पोर्टेड कोकिंग कोल इज लेस देन 10%। डोमिनेंस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है विच कंट्रीब्यूट 80% ऑफ कंट्रीज इंडिजिनस कोल प्रोडक्शन एंड सप्लाई। इनिशिएटिव क्या लिए गए कोल सेक्टर को इन्हेंस करने के लिए प्रोडक्शन को? पहला कोल माइंस स्पेशल प्रोविज़न CMPS एक्ट, स्पेशल कोल माइंस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 2025 है। एक्ट परमिटेड ऑक्शन ऑफ कोल माइंस फॉर कॉमर्शियल माइनिंग बाई प्राइवेट एंटिटीज़ भी अलाउ किया इसमें। MMDRA एक्ट है 2021 का, अलाउड कंपोजिट प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज स्पेसिफिकेशन फॉर कोल। ये कंपोजिट PL कम ML जो होता है ये 2 स्टेज कंसेशन ग्रांटेड फॉर पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉस्पेक्टिंग ऑपरेशंस अलॉन्ग विद दी माइनिंग ऑपरेशंस विद अ सिंगल लाइसेंस। 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से अलाउ कर दिया गया है। एंड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है PPP अप्रोच में, वेयर प्राइवेट एंटिटी शेयर्स इट्स रेवेन्यू विद गवर्नमेंट। इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। फिर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रिप्लेसिंग द प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल। कोल जो है ये इरिडियली कमर्साइल ब्लैक ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक होता है, कार्बन से बनता है। प्रिकर्सर ऑफ कोल इज पीट विच इज सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पार्टी डिकेइंग प्लांट। टाइप्स जो है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट होता है। ये एंथ्रासाइट जो है हाईएस्ट ग्रेड का कोल होता है, हार्ड ब्रिटल ब्लैक होता है, हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन होता है। बिटुमिनस जो है मीडियम ग्रेड का होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। सब बिटुमिनस ब्लैक इन कलर होता है डल,
नॉट शाइनी एंड हैज़ अ हायर हीटिंग वैल्यू। लिग्नाइट इज लोवेस्ट ग्रेड का होता है विद लेसर कार्बन कंटेंट। टॉप 3 स्टेट्स जहाँ हाईएस्ट कोल्ड रिजर्व हैं उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ हैं। सब मिला के लगभग 70% इन तीनों के पास है। बाकी कोल्ड रिजर्व जो है उसमें लिग्नाइट वाला जो है लो क्वालिटी है, इंडिया में ज़्यादा है। उड़ीसा, झारखंड, आसाम, MP, छत्तीसगढ़ में। और बिटुमिनस अथवा थोड़ा इधर राजस्थान, गुजरात, JNK में, एंथ्रासाइट थोड़ा सा JNK में मिलता है। ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया ऑफशोर एरिया एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल सोर्स 2024। ऑफशोर मिनरल जो है प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग द मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम डीप सी बेड है। इंडियाज EEZ of about 2 million square kilometer hold significant recoverable offshore mineral resources. मिनरल डिपॉजिट में इंडियाज ऑफशोर मिनरल रिजर्व्स इंक्लूड गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल एंड कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ delineated the source of following minerals in the offshore areas। तो लाइम मड है within the EEZ of गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ऑफ केरला कोस्ट। हैवी मिनरल प्लेसर्स हैं मिड शेल्फ एंड इनर शेल्फ ऑफ उड़ीसा, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु। फॉस्फोराइट है इन ईस्टर्न वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड पॉलीमेटेलिक मैग्नस नोड्यूल्स हैं इन द क्रस्ट ऑफ अंडमान सी एंड लक्षद्वीप सी। ऑफशोर एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल 2024 जो है एप्लीकेबिलिटी है ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड मिनरल्स स्पेसिफाइड इन पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDRA एक्ट। डिफिनीशन जो है रूल्स यूज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन एंड कमेटी फॉर मिनरल रिजर्व्स इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट। एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड देखें तो रूल्स मैंडेट रिगरस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेट असेसमेंट। जियोलॉजिकल स्टडी में ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑपरेशंस जियोलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द लाइसेंस टू एस्टैब्लिश द प्रोबेबल मिनरल रिजर्व्स। Specific exploration norms for a variety of deposits and minerals हैं including the deep sea minerals, rare earth elements and hydrothermal minerals and nodules. Types of resources that can be mined from the deep sea, तो polymetallic nodules हैं, these are the small potato shaped lumps of minerals found in the seabed. Seafloor massive sulfides हैं, and these deposits of the metal sulfides form around the epithermal vents containing valuable minerals such as copper, gold, silver, zinc and cobalt rich ferromanganese crust है। These are the crust like deposits that forms on the seamounts and other underwater mountains। स्टील सेक्टर रिसेंटली गवर्नमेंट से टारगेट दी 500 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन बाई 2034। स्टील एलॉय होता है आयरन एंड कार्बन का में containing less than 2% of carbon, 1% of manganese and a small amount of silver, phosphorus, sulfur and oxygen also। हायर कार्बन कंटेंट जब होता है जब उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। फिर स्टील प्रोडक्शन इज़ वेरी हाईली रिलियंट ऑन कोल यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर एंड प्रोवाइड कार्बन कंटेंट नीडेड इन दिस स्टील। स्टील सेक्टर का देखें सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया में 7% ऑफ टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन होता है इंडिया में वर्ल्ड का। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है आफ्टर दी US एंड चाइना एंड USA एंड 22% ऑफ GDP बनाता है स्टील सेक्टर। एंड फाइनेंशियल 2024 में इंडिया नेट स्टील इम्पोर्टर था। बाकी ओवरऑल अल्टरनेटेड रहा है बिटवीन नेट स्टील इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टर। मेजर चैलेंजेस देखेंगे स्टील सेक्टर के तो लैक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो कोकिंग कोल रिक्वायर्स इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लो पर कैपिटा कंजप्शन है फिनिश्ड स्टील कंजप्शन का जो है
चाइना का जैसे 623 kg पर कैपिटा है, इंडिया का 97 नहीं है। एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव है और लार्जेस्ट कार्बन इमिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। एंड इंडिया जो है EU का जैसे इम्पोजिशन ऑफ कार्बन टैक्स रेंजिंग फ्रॉम 20 से 52% तक है। इसके अलावा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लैक ऑफ कैपिटल है और स्टील डिमांड इज साइक्लिकल। इनिशिएटिव क्या लिए गए स्टील सेक्टर के लिए? तो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 की इंडिया 300 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी एंड 160 पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन बाय 2030। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, बूस्ट स्टील यूसेज इन रेलवे डिफेंस हाउसिंग। PLI स्कीम है फॉर स्पेशलिटी स्टील। मिशन पूर्वोदय है ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और आंध्रा। स्टील हब बनेगा कोलकाता में। रिवैम्ड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम सिम्स 2.0 है। मॉनिटर स्टील इंपोर्ट्स एंड एड्रेसेस द कंसर्न। आयरन स्टील इंडस्ट्री देखेंगे तो मेनली ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री है, तो दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर, बिलानी, भोपालपुर, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, रत्नागिरी, भद्रावती, न्यू मैंगलोर, सलेम, सब जगह है। डिकार्बोनाइजिंग द स्टील सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री ने रिलीज किया है। ग्रीनिंग ऑफ स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप एक्शन प्लान। इन ग्रीन स्टील जो है ग्रीन स्टील इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। इंडिया स्टील इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 12% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, तो इसलिए ग्रीन स्टील जरूरी है। इनिशिएटिव लिए गए हैं जो टू डिकार्बोनाइज, तो पैट स्कीम है पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्म अचीव रेट। इंसेंटिव दिए जाएंगे स्टील इंडस्ट्री को टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019 की है टू फैसिलिटेट प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स। एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज बीन एलोकेटेड 30% ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट बजट टू प्रमोट द ग्रीन हाइड्रोजन स्टील मेकिंग। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है टू रिड्यूस अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन एमिशन ऑफ वेरी सेक्टर by pricing the emission through a carbon credit certificates trading mechanism. Bioeconomy, the 4th edition of Global Bio India 2024 यूनियन मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विल बी बायोइकोनॉमी ड्रिवन। तो ग्लोबल बायो इंडिया स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी and its PSU, that is BRAC, Biotechnology Industry Assistance Research Council. Bioeconomy, knowledge-based production and use of biological resource, process and methods to provide goods and services in a sustainable manner in all economic sectors. Important sector है इसमें बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर। बायोइकोनॉमी स्टेटस ग्रोन बाई $10 बिलियन इन 2014 एंड ओवर $130 बिलियन इन 2024, कंट्रीब्यूटिंग 4% ऑफ GDP। इंडिया रैंक 12th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी का? रिड्यूसेस रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल, प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। इनिशिएटिव दिए गए बायोइकोनॉमी के लिए BRAC ने प्ले किया क्रूशियल रोल नर्चरिंग द बायोटेक इनोवेशन, establish various study focus scheme like biotechnology ignition grant scheme है, बायोनेस्ट है। एंड पॉलिसी में इसमें नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, नेशनल बायोफार्मा पॉलिसी है, बायोइकोनॉमी पे मिशन है, नेशनल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, बायो और RAP है, सिंगल गेटवे फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल। देन स्पेस इकोनॉमी,
बजट 2024-25 ने अनाउंस किया है 1,000 करोड़ रुपए टू प्रमोट स्पेस इकोनॉमी। की ऑर्गेनाइजेशन दैट आर प्रमोटिंग दिस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। पहला है इन स्पेस ऑटोनोमस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट, enable, authorize, supervise various space activities of not governmental entities। फिर नेशनल स्पेस एसोसिएशन 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। एपेक्स नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड शेड्यूल कैटेगरी कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 2019 में सेटल की गई टू हैंडल कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ इसरो है। जो प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशन देखेंगे तो वन वेब इंडिया है फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया। दूसरा अग्निकुल कॉस्मोस है आईटी मद्रास का इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। इसमें वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विथ अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डेवलप किया है। स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं 200 से अधिक इंडिया में। विक्रम एस है इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट लॉन्च इन अंडर द मिशन प्रारंभ। वेंचर फंड कैपिटल फंड will provide finance to space tech startups. Small and medium-sized enterprises will supplement initiative like seed fund schemes launched by the InSpace. Need for setting up of this fund क्या है to increasing the India's share in the global commercial space economy by 10% by 2010, currently 2% है केवल। Ensuring the availability of low-cost capital as the space sector is capital intensive domain. India's initiative to promote space tech entrepreneurship. Indian space policy 2023 है enable end-to-end participation of non-governmental entities. Space tech innovation mission है पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करना फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमईज। अटल इनोवेशन मिशन है इसमें अटल स्पेस चैलेंज encourages students to find efficient innovative solutions। 100% FDI है फॉर स्पेस सेक्टर। और जो अलग अलग जो FDI है उसमें स्पेस सेक्टर अगर सेटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सेटेलाइट डाटा है इसमें जो है 74% है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, उसके आगे गवर्नमेंट रूट से है। लॉन्च व्हीकल क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स वगैरह है इसमें 49% ऑटोमेटिक है, उसके आगे गवर्नमेंट रूट से है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट सिस्टम सब सिस्टम इसमें 100% ऑटोमेटिक रूट से है। फिर वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया है वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट अनफिट polluting vehicles through a network of registered vehicle scrapping facilities and automated testing stations. Under this multiple commercial and passenger vehicle manufacturers would offer discount for a period of 2 years and 1 year respectively against a scrapping certificate. Previously यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था स्क्रैपिंग व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 ग्रेजुअली फेज आउट 15 से 20 ईयर्स ओल्ड व्हीकल की हाईलाइट क्या है ऑफ द वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो सर्कुलर इकॉनमी बनानी है, एंड व्हीकल दैट फेल्स टू फिटनेस टेस्ट विल बी स्क्रैप्ड एंड ओनर विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट इज स्क्रैप सर्टिफिकेट एज प्रूफ टू अवेल द डिस्काउंट ऑफ परचेज ऑन न्यू व्हीकल। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे फॉर स्क्रैपिंग। Commercial vehicle manufacturer offer discount up to 3% of ex showroom price and passenger vehicle जो है डिस्काउंट 1.5% ऑफ ex showroom price मिलेगा। दिस डिस्काउंट ओवर एंड अबव द स्क्रैप वैल्यू प्रोवाइड द RVSF एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव लाइक मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन एंड वेवर ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें जो है मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं रजिस्ट्रेशन जो वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल इज लिंक टू द वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट एंड दे हैज टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट एवरी 2 years
फॉर फर्स्ट 8 years एंड एनुअली आफ्टर देम। जो रजिस्ट्रेशन जो है 15 साल तक वैलिड रहेगा इसका प्राइवेट व्हीकल्स का। एंड वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर रिन्यूअल आफ्टर 15 years and that renewal will be valid for 5 years. Fitness would be mandated through automatic testing station for vehicle from 1st April 2023. Fitness testing for heavy commercial vehicle proposed to be mandated through automatic testing station only. For all other classes of commercial vehicle as well as private vehicle, fitness testing जो होगा थ्रू ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन प्रपोज बाई टू बी मैंडेटेड फ्रॉम 1 June 2024। फिर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया इसको। जो ट्रांसमिशन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन है हैज बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, establishes the link between the source of generation and distribution। एंड इसमें एम है टू ट्रांसमिट 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड 600 बाय 2032, हेल्प टू मीट पीक डिमांड ऑफ 458 गीगावाट बाई 2032, प्लान टू इंक्रीज द इंटर रीजनल ट्रांसमिशन एंड कॉर्पोरेट इनोवेशन एलिमेंट्स लाइक 10 गीगावाट का ऑफशोर विंड फार्म बनाना है, फार्म हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग हब्स, covers cross-border interconnectedness with Nepal and Bhutan। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इट वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर दी रिपील्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 है, जो कि अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनना दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 14 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। टेक्सटाइल सेक्टर जो है देखें तो 2.3% ऑफ GDP है इंडिया की, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया टेक्सटाइल का, अराउंड 4% ऑफ ग्लोबल ट्रेड करते हैं। US एंड EU जो है मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, 50% लगभग उसे वहीं जा रहा है। एंड एम्प्लॉयमेंट जो है टेक्सटाइल्स एंड अप्रैल सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। मेजर्स जो लिए गए हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है and scheme for capacity building in the textile sector Samarth addresses the skilled manpower requirement। गवर्नमेंट ने जल्दी समर्थ स्कीम फॉर 2 years निकाला है। ये PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क PM मित्र पार्क है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, PLI स्कीम है फॉर टेक्सटाइल्स। विजन नेक्स्ट जो है इंडियाज़ फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है। एंड इसमें एक ट्रेंड बुक फैशन ट्रेंड बुक पॉलिसी 24-25 लॉन्च हुआ है। ये बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है ऑफ निफ्ट, combines artificial intelligence and emotional intelligence to identify, map and analyze the geo-specific fashion trends and India's plurality and cultural diversity। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन empowered the program committee for approval of 7 startups under the GREAT scheme। GREAT स्कीम ये ग्रेट इनिशिएटिव किया है, ग्रांट फॉर रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल एंड रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन कंपोनेंट ऑफ द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है नोडल एजेंसी है, इट encourages the young innovators, scientists, technology etc. in the field of technical textile to translate their ideas into commercial technologies products। नॉर्मली जो गारंटी है 50 लाख रुपए तक का मिलता है फॉर पीरियड ऑफ 18 months। टेक्निकल टेक्सटाइल जो होते हैं इनकी परफॉर्मेंस एंड फंक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए देखा जाता है रादर देन एस्थेटिक, लाइक एग्रीकल्चर, रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स वियर, हेल्थ, बुलेट प्रूफ जैकेट। इंडियन टेक्सटाइल मार्केट का 5th लार्जेस्ट मार्केट है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। स्कीम PLI है फॉर टेक्सटाइल्स, PM मित्रा स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स हैं।
मैंडेटरी यूसेज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल है बाय सेवरल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल रेगुलेशन है फॉर जियो टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, मेड टेक्सटाइल। फिर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ये ICI मेजर करता है कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं? फर्टिलाइजर, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोजेक्ट। दे comprise 40% of weight items in the industrial index of industrial production। पेट्रोलियम रिफाइनरी के पास हाइएस्ट शेयर है 28%, फॉलोड बाई इलेक्ट्रिसिटी 19%। इट इज रिलीज बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। नवरत्न स्टेटस अभी मिला है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को, यूडिया को, एंड नेशनल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो जो इरिडा है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, एस्टैब्लिश एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1997। और जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये CPSE है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेटस ऑफ नवरत्न दिया जाता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैरामीटर सच एज मनी रत्ना कैटेगरी 1 होनी चाहिए पहले से, एंड हैव ऑब्टेन एक्सलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग 3 आउट ऑफ लास्ट 5 years एंड हैव कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 एंड अबव। मिनी रत्ना के लिए स्टेटस क्या है? मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है तो CPSE हैव बीन मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 years कंटिन्यूसली एंड प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ ₹30 crore एंड अबव हो एटलीस्ट इन लास्ट 3 years विद अ पॉजिटिव नेटवर्थ। कैटेगरी 2 मनी रत्ना जो है विल हैव मेड प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years कंटिन्यूसली एंड हैव अ पॉजिटिव नेट ग्रोथ। एक्सपर्ट कमेटी ऑन डेवलपिंग ऑफ द गिफ्ट IFSC, तो उसमें अभी रिपोर्ट एक दिया है न्यूज़ में था। कमेटी वॉज फॉर्म फॉलोइंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन विच क्लासिफाइड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल क्राइम कॉम्प्लायंस एज ए फाइनेंशियल सर्विस अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्ट 2019। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी IFSC इस्टेब्लिश किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन 2015 एंड इट केटर्स द कस्टमर आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। ऑपरेशनल इन 2015 एम टू बिकम इंडियाज गेटवे फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। IFSC अथॉरिटी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश ऑफ दी दिस 2019 एक्ट। इट इज यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। फिर वर्ल्ड गुड काउंसिल रेजेज इंडियाज गुड काउंसिल रेज इंडियाज गोल्ड कंजम्पशन प्रोजेक्शन 850 टन का होगा 2024 में। 1987 में फॉर्म किया गया था बाई सम माइनिंग कंपनीज। It is the authority on gold and explore unique gold markets and conduct research। गोल्ड जो है कम्युनिटी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्विट्ज़रलैंड है, इम्पोर्टर भी स्विट्ज़रलैंड है, प्रोड्यूसर चाइना है एंड इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट इन इंडिया लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड जो है बिहार में लोकेटेड है, फॉलोड बाय राजस्थान। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड आफ्टर चाइना। फिर निधि कंपनीज़, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स क्रैकडाउन किया है कुछ निधि कंपनीज़ पे। ये कंपनीज एक्ट के तहत डिक्लेयर की जाती हैं कंपनीज। ऑब्जेक्टिव इज टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। एंड की क्राइटेरिया क्या है? नॉट लेस देन 200 मेंबर होने चाहिए, नेट ओन्ड फंड ऑफ 10 लाख रुपीज़ हो। ISI मार्क्स, तो कॉमन मेड ISI मार्क्स मैंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स थ्रू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। It is developed by the BIS to ensure quality, product and safety. And central government makes PSI mandatory for certain products under this scheme 1. And the ISI is mandatory for certain products like electrical appliances, like
स्विचर, मोटर्स, हीटर्स, किचन अप्लाइंसेस, सीमेंट के लिए, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, टॉयज़ के लिए। BIS जो है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। BIS एक्ट 2016 के तहत बनी थी। एम फॉर हार्मोनाइज द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। जो BIS हॉलमार्क है ऑफर्स गारंटी ऑफ प्योरिटी एंड फिटनेस ऑफ प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स। इको लेबलिंग जो है इसका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए करता है। इंडिया से मदद बाय BIS हॉलमार्क्स। ग्रीन शूट्स, तो RBI held that India's rural economy is playing the role of green shoots in fast-moving consumer growth FMCG sector. These are the signs that an economy or a sector is growing after an economic downturn. So it is characterized by high turnover, consumer packed goods that are produced, distributed, marketed and consumed within the short span of time. FMCG जो होता है like detergent, toiletries, tooth cleaner products, cosmetics. फिर enhanced targeted integrated framework. Finland is supporting the least developed countries through project funded by the enhanced integrated framework. The only multilateral partnership dedicated to assisting LDCs to use trade as an engine of growth. 51 countries are partner and जो UAF ट्रस्ट फंड मैनेजर है ये नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज है। टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल 2024। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रूल नोटिफाई किया है। एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 टू ऑर्गेनाइज डिजिटल भारत निधि, ऑपरेशनलाइज डिजिटल भारत निधि। It was established through the Telecommunication Act 2023 for funding the telecom schemes in underserved remote rural areas at affordable prices. It replaces the Universal Service Obligation Fund created under the erstwhile Indian Telegraph Act of 2025. And USOF was a non-lapsable pool of funds generated by a universal access levy. NCOE for animation, visual effects, gaming, cosmetics, extended reality. Formation of NCOE is for animation, visual effects, gaming, comics, extended reality. It will be set up as a Section 8 company under this Companies Act of 2013 and provisionally named the Indian Institute of Immersial Creators. Will function as an incubation center for nurturing the startups. It will boost the creative economy in India. Creative economy और orange economy जो है बोलते हैं, it is essentially the knowledge based economic activities upon which creative industries are based. These are the cycles of creation, production and distribution of goods and services that uses creativity and intellectual capital as primary input. इंडिया का ये 30 बिलियन की इंडस्ट्री है एंड एम्प्लॉयमेंट नियरली 8% ऑफ इंडिया वर्किंग इन दिस। तो ये हो गया कंप्लीट इकोनॉमी 365। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर टाइमली कंटेंट, टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ द कंटेंट। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।